स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनुसंधान कॉमर्स क्लासेस। तो हम आज लेकर आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑफ 2022 एग्जामिनेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इसको याद कर लीजिए। एग्जामिनेशन में आने वाला क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ऑप्शन के साथ हम दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑप्शन सी क्लब। ये 1 का आंसर क्या होगा? सी। दूसरा क्वेश्चन, एक फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या होती है, ऑप्शन सी 50। नंबर 3, इक्वल प्रॉफिट रेशियो ऑफ 3 पार्टनर्स इज, आपको मैंने बताया है 1/3, 1/3 एंड 1/3। नंबर 4 क्वेश्चन, which of the following is not a profitability ratio? Option C, current ratio. Question number 5, partnership agreement can be option C oral or written. आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, लाइफ मेमोरशिप फीस आर रिकॉर्डेड इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ऑप्शन बी। Question number 7, excess of income over expenditure is called surplus. Question number 8, वसूली खाता के लाभ हानि को साझेदारों में बांटा जाता है, किसके अनुसार बांटा जाता है? एज पर एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तब नहीं इक्वल बांटते हैं, तो ये ऑप्शन क्या होगा? डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 9, excess of the credit side over debit side in revaluation account is profit कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, receipts and payment account is cash statement, आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 11, अदत्त चंदे को दिखाया जाता है एसेट साइड में। क्वेश्चन नंबर 12, गुडविल इज intangible assets, answer B। Question number 13, income and expenditure account generally indicates surplus or deficit, option A। Question number 14, फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को रियलाइजेशन एक्सपेंस कहते हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, यदि टोटल सेल 3 लाख हो, डेटर एट द बिगिनिंग 25,000 एंड क्लोजिंग डेटर कितना है? 36,000, तो कैश सेल कितना होगा? तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनाइएगा? क्लोजिंग डेटर जो 36,000 है उसमें से 25,000 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया? 11,000। अब जो सेल है 3 लाख, उसमें से 11,000 आप माइनस कर दो, कितना आ गया आंसर? 289,000, आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 16, करेंट रेशियो 1:2, करेंट लाइबिलिटीज 25,000, देन द करेंट असेट्स उस 25,000 का आधा हो जाएगा, 1:2 कर रहा है ना, 12,500, आंसर होगा 12,500। एंड एनुअल रिपोर्ट, क्वेश्चन नंबर 17, एन एनुअल रिपोर्ट इज इशूड बाय कंपनी फॉर शेयर होल्डर्स, आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 18, वित्तीय विवरणों के निर्वचन में शामिल है ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट बाय ए क्लब फॉर क्रिकेट मैच, तो ये कौन सा रिसीट होगा? कैपिटल रिसीट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 21, सी को लाभ में 1/4 भाग देकर शेष लाभ ए और बी बराबर अनुपात में बांटते हैं, तो न्यू रेशियो क्या होगा? आप बनाइएगा, ऑप्शन होगा सी 3:3:2। क्वेश्चन नंबर 22, XYZ 1/3 1/3 1/3 के अनुपात में बांटते हैं, जेड की मृत्यु हो जाती है, एक्स और वाई का नया रेशियो क्या होगा? 1:1, 1/2 and 1/2, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23,
लिक्विड रेशियो इज डिराइव्ड बाय डिवाइडिंग क्विक एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटीज। ऑप्शन होगा बी, ये आपको हम अभी बताएंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 24, इंटेंजिबल एसेट्स ऑफ ए कंपनी इंक्रीज फ्रॉम 4 लाख टू 5 लाख। 4 लाख से 5 लाख हो गया, कितना इंक्रीज कर गया? 1 लाख। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ चेंज? तो परसेंट कैसे निकलिएगा? 1 लाख इंटू 100 बाई 4 लाख। आंसर होगा बी 25%। क्वेश्चन नंबर 25, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा मद रोकड़ तुल्य नहीं माना जाता है? ऑप्शन डी इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 27, इशू ऑफ शेयर इन consideration of purchase of plant and machinery result into neither inflow nor outflow. Option C. Question number 28, break-even point refers to that point where total costs are equal to total sales. Option D. Question number 29, what is shown by बैलेंस शीट? बैलेंस शीट में क्या शो किया जाता है? तो ऑप्शन होगा सी, फाइनेंशियल पोजीशन ऑन ए स्पेसिफिक डाटा। क्वेश्चन नंबर 33, 12% प्रेफरेंस शेयर इज, इसको क्या कहा जाए? 12% को डिविडेंड कहा जाता है। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 31, लोन ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज कॉल्ड कैपिटल लॉस। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, amount realized from sale of assets on dissolution of firm is recorded in credit side of realization account। ऑप्शन बी, ये आपको अभी बताएंगे आगे हम। क्वेश्चन नंबर 33, क्रेडिटर 8,000 है, उन्हें 5% डिस्काउंट पर भुगतान किया जाता है। 8,000 का 5% कितना होता है? 400। तो 8,000 में 400 माइनस कर दो, कितना पेमेंट करना होगा? 7,600। ऑप्शन बी। Question number 34, the accumulated profit and reserve are transferred to partners capital account। Option B। Question number 35, what increases at the time of admission of a new partner? Option B, fixed liabilities। Debenture is a, option A, loan certificate। Question number 36 का आंसर होगा A, लोन सर्टिफिकेट। क्वेश्चन नंबर 37, ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, वित्तीय विवरण प्रदर्शित करते हैं क्या? मॉनेटरी इंफॉर्मेशन। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, ABC एक फर्म में बराबर के साझेदार हैं। बी रिटायर करता है। ए और सी फर्म के लाभ को 5:4 के अनुपात में बांटने का निश्चय करते हैं। तो गेनिंग रेशियो क्या होगा? आप निकालिएगा, नहीं आएगा तो हमसे पूछिएगा। आंसर होगा ये 2:1। क्वेश्चन नंबर 40, द करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर शोज डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। आंसर होगा सी, आइदर ऑफ टू। क्वेश्चन नंबर 41, फर्म के विघटन के समय संपत्तियों का बुक वैल्यू रियलाइजेशन अकाउंट के किस पक्ष में दिखाया जाता है? आंसर होगा ए, डेबिट साइड। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट में क्या जाता है? ऑप्शन सी, अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 43, रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है। ये तीनों ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन कैश आइटम? ऑप्शन होगा ए, कैश सेल। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज शोन बाय द इनकम स्टेटमेंट? इनकम स्टेटमेंट में क्या दर्शाया जाता है? ऑप्शन बी, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ए सर्टेन पीरियड। क्वेश्चन नंबर 46, बैलेंस ऑफ forfeited shares account after reissue of forfeited shares is transferred to capital reserve account। आप लोगों को घबराना नहीं है,
इस सारे क्वेश्चन को याद कर लेना है, क्योंकि आगे सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और सारे आपके दिमाग में घुसाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज शोन बाय बैलेंस शीट? ऑप्शन सी, फाइनेंशियल पोजीशन ऑन ए स्पेसिफिक डेट। क्वेश्चन नंबर 48, डिबेंचर्स कैरीज इंटरेस्ट एट, ऑप्शन सी, फिक्स रेट। साझेदारी अनुबंध बनाना क्या है? ऐच्छिक होता है, ये आप लोग जानते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50, लिक्विड रेशियो इज नोन आल्सो एज, ऑप्शन बी, क्विक रेशियो। क्वेश्चन नंबर 51, which of the following is non-operating expenses? Option D, loss on sale of machineries. Question number 52, debenture represents, option C, long-term debt of the company. Question number 53, the liability of members in a company is limited. कंपनी के जितने मेंबर होते हैं उसके लायबिलिटीज, उसके दायित्व लिमिट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, एसेट्स अकाउंट इज रियल अकाउंट, ऑप्शन सी। 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन ए, बिहार एकेडमिक काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 56, सिंकिंग फंड इज ए पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 57, liability of partner is unlimited, option B. Question number 58, debtor 80,000 realized at 5% discount. 80,000 का 5% 4,000, तो 80,000 माइनस 4,000 कितना पैसा मिलेगा? 76,000, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 59, यूजफुल इन एवेल्युएटिंग क्रेडिट एंड कलेक्शन पॉलिसीज आर, ऑप्शन सी, एवरेज कलेक्शन पीरियड। क्वेश्चन नंबर 60, ऑल रिसीट्स ऑफ कैपिटल नेचर आर शोन इन, ऑप्शन बी, बैलेंस शीट। जो हमने बताया है, जो चैप्टर आपको बताया है उसमें का तो सारा ऑब्जेक्टिव आपको याद होगा। जो चैप्टर हमने आपको नहीं बताया है आपको सारे चैप्टर बताएंगे, सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे। फिर भी इसको आप बार बार पढ़िए, क्योंकि एग्जामिनेशन में आने वाला क्वेश्चन है। अब हम अगले टॉपिक पर मिलते हैं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी।